जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम पार्थ टीवी चैनल के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप सभी देशवासियों को धर्म कृष्ण सेवा समिति एवं पार्थ टीवी चैनल की ओर से भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, भगवान श्री कृष्ण का जन्म वर्ष में भाद्रपद की अष्टमी को मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने उस दुराचारी दुष्ट कंस को दंडित करने के लिए अवतार ग्रहण किया और भगवान श्री कृष्ण अपने योग माया के साथ प्रकट हुए और उन्होंने अनेक लीलाओं के द्वारा ब्रजधाम को पुनीत किया, पावन किया और हम सभी को अपनी लीलाओं से आनंदित किया। आइए एक प्यारा सा श्लोक। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। भगवान श्री कृष्ण को वंदित करते हुए हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, हमारी इस भूमि पर सर्वप्रथम जो हमारी पुरातन संस्कृति है, जो हमारी पुरातन सभ्यता है, उस सभ्यता में जो धर्म के स्तंभ हैं, उन धर्म के स्तंभ को वेद कहा जाता है। देखिए, किसी भी वस्तु को आधार बनाने के लिए 4 स्तंभ की ज़रूरत पड़ती है। आपने देखा होगा, हर चीज़ में 4 स्तंभ होते हैं। उसी प्रकार वेद हमारे धर्म के 4 स्तंभ हैं। सबसे पहले ऋग्वेद आता है। ऋग्वेद का अर्थ होता है स्थिति और ज्ञान। इस ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और इसमें 1028 ऋचाएँ हैं। इस वेद की ऋचाओं में देवताओं का आवाहन और देवलोक की स्थिति का वर्णन है। इस वेद की 5 शाखाएं हैं। पहली जो शाखा है उसको साकल्प के नाम से जाना जाता है। जो दूसरी शाखा है उसको अश्वलायन के नाम से जाना जाता है और जो तीसरी शाखा है उसको शाखायन के नाम से जाना जाता है और जो चौथी शाखा है उसको वास्कल के नाम से जाना जाता है। 5वीं जो शाखा है उसको मंडुकायन के नाम से जानते हैं। दूसरा जो वेद है उसको यजुर्वेद कहा जाता है। ये जो यजुर्वेद है इसका अर्थ होता है गति और आकाश। इस वेद में 1675 मंत्र हैं और इसमें 40 अध्याय हैं। इसी यजुर्वेद में शुक्ल यजुर्वेद के नाम से 8 अध्याय भगवान भोलेनाथ को समर्पित किए गए हैं, जिनको रुद्रा अष्टाध्यायी के नाम से जाना जाता है, जिसके द्वारा भगवान रुद्रदेव का जलाभिषेक या रुद्राभिषेक किया जाता है। इस वेद की अधिक से अधिक ऋचाएं यज्ञ मंत्रों पर आधारित हैं, जिनका प्रयोग
यज्ञों में किया जाता है। तो ये जो यजुर्वेद है, बड़ा ही दिव्य भाव संत महात्मा जो विप्रजन हैं उन्होंने दिया है। आगे जो वेद आता है, जो तीसरे नंबर का वेद है, उसको सामवेद कहा जाता है। साम का अर्थ होता है रूपांतरण, संगीत और उपासना। इस वेद में 1875 मंत्र हैं और इसमें जो अधिकतर मंत्र हैं वो ऋचाएं ऋग्वेद की ऋचाएं हैं। सभी ऋचाएं संगीतमय एवं गेय पद्धति पर आधारित हैं, जिनको गाया जा सकता है, जिनका संगीत के साथ प्रयोग किया जा सकता है। ये ऋचाएं हैं। इसमें मुख्यतः 75 ऋचाओं पर विशेष महत्व डाला गया है और जिनमें संगीत समावेश है, जो संगीत से परिपूर्ण है। आगे जो चौथा वेद है, इसको अथर्व वेद कहा जाता है। अथर्व का अर्थ होता है कंपन। इसमें 5987 मंत्र हैं और इसमें अधिक से अधिक ऋग्वेद की बहुत सी ऋचाएं का प्रयोग इस वेद में किया गया है। इसमें रहस्यमय विद्या का वर्णन आता है और राजनीति एवं भूगोल, खगोल आदि का वर्णन आता है और कितने प्रकार के जीव जंतु हमारे इस प्रकृति में विचरण करते हैं, कितने प्रकार की सृष्टियां हैं, उन सभी का वर्णन इनमें आता है। तो देखिए, कहते हैं हमारी ये जो पृथ्वी है, इस पे 84 लाख योनियां हैं। 84 लाख योनियां कौन सी हैं? तो जो जल के अंदर विचरण करने वाले जो जीव हैं, मुख्य रूप से उनके जो प्रकार हैं वो 9 लाख प्रकार के हैं। स्थावर जो जंतु हैं, स्थावर किसे कहते हैं? जिसको जाना ना जा सके। तो देखिए, आपने देखा होगा, हम दूध रख देते हैं या दही रख देते हैं और जब उसको कुछ समय व्यतीत हो जाता है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, तो उसमें कृमि उत्पन्न हो जाता है। उसमें छोटे छोटे सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो जाते हैं, उनको स्थावर कहा जाता है। ऐसे जीवों की जो प्रकार हैं वो कितने हैं? 20 लाख। 20 लाख प्रकार के ऐसे जीव पाए जाते हैं। जो कृमि कीट पतंग हैं, आपने देखा होगा बरसात के समय अनेक कृमि उत्पन्न होती हैं और अनेक नष्ट हो जाते हैं। अनेक कृमि जन्म लेकर के नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसे कृमि कीट पतंगों की जो संख्या है वो है 11 लाख। जो पशु योनि हैं, जो 4 पैर वाले हैं, जिनमें कई पशु हिंसक होते हैं और कई पशुओं का जो व्यवहार होता है वो सौम्य होता है, वो मृदु होता है। ऐसे पशुओं का जो प्रकार हैं वो जो है 11 लाख प्रकार के होते हैं। और जो पक्षी गण होते हैं, जो आकाश में विचरण करते हैं, जिनको नवचर कहा जाता है, ऐसे जीवों के जो प्रकार होते हैं वो होते हैं 10 लाख। अच्छा, कितने हुए टोटल? टोटल हुए 80 लाख। अब जो मानव वर्ग है, मानव वर्ग
के प्रकार 4 लाख प्रकार के मानव वर्ग होते हैं। काफ़ी वर्ग पर जो जीव हैं उन पर शोध चल रहा है, विज्ञान उन पर बहुत गहन अध्ययन कर रहा है। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने उनको अपनी आँखों से देखा है। उनकी एक अलग दुनिया है, क्योंकि ये भगवान के द्वारा बनाई हुई सृष्टि है। देखिए, हमारे शास्त्रों में, वेद पुराणों में पहले से ही वर्णित है। आपने सुना होगा, महामानव कहा जाता है, जल मानुष कहा जाता है, वन मानुष कहा जाता है। तो ये कुछ इनके प्रकारेण जो हमको ज्ञात हुआ है, कुछ ही ऐसे मानव वर्ग के लोग हैं जिनको हम जानते हैं। और जो कई लोग हैं जिन्होंने बर्फ़ पर, जहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ होती है, वहाँ भी महामानव को देखा गया है। कई बार न्यूज़ के माध्यम से हमको सुनने में आया है। तो ये भगवान के द्वारा बनाई हुई सृष्टि है, इसमें अनेक प्रकार के जीव हैं। तो इस प्रकार टोटल जो मानव वर्ग की संख्या है वो है 4 लाख प्रकार। तो सबको मिला के 84 लाख योनियाँ होती हैं। ये जीवों के प्रकार हैं, अनेक प्रकार से जीव इनमें अपने अपने कर्म के द्वारा, अपने अपने जो प्रारब्ध में जो कर्म करता है उसके अनुसार इन योनियों में जाना पड़ता है और पुनः उसको फिर से मानव योनि को ग्रहण करना पड़ता है। ये कर्म प्रधान भूमि है। कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। इसलिए हमेशा अच्छा कर्म करो, क्योंकि यहाँ पर जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कर। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अच्छा फल करने से अच्छे फल की प्राप्ति होती है। इसलिए वेदों का स्मरण करना चाहिए, वेदों को हमेशा सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए। और ये जो वेद हैं, देखिए, वेदों को आगे चल के विभाजित किया गया। वेदों से उपवेद की रचना हुई। ये उपवेद कितने प्रकार के हैं? तो देखिए, जो 4 वेद हैं, 4 वेद में से उपवेद बनाए गए। सबसे पहला जो है ऋग्वेद। ऋग्वेद से जो वेद बनाया गया उसको हम आयुर्वेद के नाम से जानते हैं। विश्व में अनेक बीमारियां प्रकट होती हैं, अनेक ताप उत्पन्न होते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी ताप नहीं जिसकी दवा, जिसकी औषधि आयुर्वेद में ना हो। आयुर्वेद का लोहा आज संपूर्ण विश्व मान रहा है। जब जब महामारी आई हैं, आयुर्वेद के द्वारा ही उनका समाधान खोजा गया है। ये जो महामारी चल रही है, आप वो गूगल करके देख सकते हो। अनेक विश्व के जो रिसर्चर हैं, जो रिसर्च करते हैं, वो लोग आयुर्वेद को माध्यम बना करके हमारे भारत भूमि पर रिसर्च कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले कोरोना वायरस के लिए औषधि के लिए रूस से एक दल भारत में आया हुआ है, वो रिसर्च कर रहा है। और भारत ने और रूस के वैज्ञानिकों ने मिलकर के उस कोरोना वायरस को मारने वाली दवा ढूंढ ली है। शायद 15 अगस्त तक उसका मार्केट में आने का प्रावधान रखा गया है। हो सकता है 15 अगस्त तक वो खुशखबरी आप और हम सबको मिले। तो आयुर्वेद में हर चीज़ का उपाय है। ये ऋग्वेद के द्वारा आयुर्वेद की स्थापना हुई। और जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद से धनुर्वेद की
रचना हुई। और ये जो सामवेद है, सामवेद से गंधर्व वेद बना, जिसमें नृत्य कला, संगीत कला का विशेष महत्व है। और इसी सामवेद में महालक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए, धन अर्जित करने के लिए, माता लक्ष्मी के लिए भी विशेष महत्व दिया गया है, क्योंकि श्री सूक्त जो है वो सामवेद से ही लिया गया है। आगे जो वेद है, जिसको अथर्व वेद कहा जाता है, अथर्व वेद से स्थापत्य वेद की रचना हुई। स्थापत्य वेद को रचना की गई। इस प्रकार वेदों की रचना हुई और वेदों को हम सबके बीच में उपस्थित कराया गया। इनको भी 3 भागों में बांटा गया। एक याज्ञिक, यज्ञ करने के लिए, कर्मकांड करने के लिए, दूसरा शिक्षा के लिए, और तीसरा ज्योतिष के लिए, और एक भाग और इससे निर्मित हुआ जो साहित्य के नाम से जाना जाता है। पहले के समय में पाठ्यक्रम में वेद शास्त्र पढ़ाए जाते थे, आज के समय में नहीं पढ़ाए जाते हैं। देखिए, जब वेद शास्त्र भारत में पहले पढ़ाए जाते थे, उस समय हमारा भारत देश विश्व गुरु हुआ करता था। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है, आज के समय में हम लोगों को पढ़ाया जाता है, जिन लोगों ने हमको लूटा, जिन लोगों ने हमारी संस्कृति पर कुठाराघात किया, जिन लोगों ने भारत भूमि को खंडित किया, उन व्यक्तियों के कहानियों को, उन व्यक्तियों की जीवनियों को हमको शिक्षा के तौर पे परोसा जाता है। ये दुर्भाग्य की बात है। यही कारण है कि भारत देश में आज़ाद होने के बाद भी हमारी संस्कृति, हमारा हिंदू धर्म आज़ादी महसूस नहीं कर पा रहा है। ये सबसे बड़ा कारण है। आइए मैं आपको शास्त्रों के बारे में भी परिचित करा दूं। देखिए, हमारे 6 शास्त्र हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो शास्त्रों के बारे में नहीं जानते हैं। मैंने एक बच्चे से पूछा था कि भाई शास्त्र कितने प्रकार के होते हैं, तो बोला हमने तो 2 शास्त्रों को पढ़ा है। हमने कहा कौन सा? बोले एक नागरिक शास्त्र और दूसरा समाज शास्त्र। दुर्भाग्य की बात है, हमारी भारत भूमि में 6 शास्त्र हैं। सबसे पहला शास्त्र है वेदांत शास्त्र, और जो दूसरा शास्त्र है उसको न्याय शास्त्र कहते हैं। जो तीसरा शास्त्र है उसको मीमांसा शास्त्र कहते हैं, और चौथा जो शास्त्र है उसको योग शास्त्र कहते हैं। 5वां जो शास्त्र है उसको न्याय शास्त्र कहा जाता है। 6वां जो शास्त्र है उसको वैशेषिक शास्त्र कहा जाता है। देखिए, आज के समय में कहते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया। अरे जरा न्याय शास्त्र को पढ़ करके देखो। दुनिया को संविधान की शिक्षा देने वाला हमारा न्याय शास्त्र है। और यही कारण है कि जितनी भी सरकारें आईं वो सब सेकुलरिज्म में फंस करके उन्होंने हमारी संस्कृति को बाहर नहीं आने दिया। जिस दिन हमारी संस्कृति, जिस दिन हमारे शास्त्र, जिस दिन हमारे वेद पाठ्यक्रम में आ गए, हमारे देश को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। और बहुत जल्द ही ये संभव होगा। हमारी अनेक सरकार के जो मंत्रीगण हैं उन लोगों से चर्चा हो रही है। हमारा संगठन भारतीय के हर नागरिक तक पहुंचने के लिए तत्पर है। अभी मथुरा में देव मुरारी बापू जी के द्वारा श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास
की स्थापना हुई है, उसमें समस्त मध्य प्रदेश का दायित्व मुझ पर है। जय श्री राधे।